हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 में पर्सनॉलॉजी 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लगाते हैं। आपको हम 1 से 7 तक का सवाल पिछले वीडियो में दे चुके हैं, तो आइए देखिए 8वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। एक गुब्बारा है, उसको पंप से हम फुलाते हैं तो 900 सेमी प्रति सेकंड गैस भरता है। ये क्या है? 900 सेमी प्रति सेकंड। तो गैस तो आयतन में होगा, यानी उस गोले गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दिया है dV/dt। कितना? 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो शुरू में हम इसको मान लें, माना गुब्बारे की त्रिज्या r सेमी है। गुब्बारे की त्रिज्या क्या है? r सेमी। इसलिए आयतन क्या होगा? v 4/3 पाई r³ होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या r 15 सेमी दिया है। ये तो प्रश्नानुसार है, ये तो प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है कि उसके आयतन में इस दर से परिवर्तन हो रहा है। हम इस समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करें। समीकरण 1 का अवकलन किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष करने पर, समय अवकलन करने पर इधर क्या होगा? dV/dt इक्वल, तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 4/3 पाई इंटू r³ का होगा 3r² dr/dt। तो यही dr/dt आपसे पूछा गया है और ये सभी जानकारियां आपको दी गई हैं। dV/dt 900 और r त्रिज्या कितना दिया आपके किताब में? 15 से मान रखा है। तो dV/dt 900, ये 4/3 पाई रहने दीजिए, 3r² 3r² मीन्स 15 का स्क्वायर dr/dt। इसमें जो कटेगा काट सकते हैं, 4 से भी कटेगा, या ऐसे करना है। dr/dt क्या आएगा? पहले लिखें, dr/dt इक्वल, ये सब इसके नीचे आएंगे, 900 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 गुणे 15, 15 छक्के 90, 60 हो गया। और 15 चौको 60 से 60 कट गया, तो 1/पाई, r क्या है? सेमी पर सेकेंड, यानी उसके त्रिज्या में 1/पाई सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ोतरी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, तो गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या माना गुब्बारे की त्रिज्या r सेमी है। फिर क्या बोल रहा है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसकी त्रिज्या बदल रही है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेमी है। तो किसके सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना है? त्रिज्या के सापेक्ष। इसका आयतन, तो आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r³। तो त्रिज्या के सापेक्ष यहां लिख सकते हैं, त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर मीन्स dV/dr। तो यहां तो एकदम बिल्कुल आसान होगा, ये फलन भी r में है और डिफरेंशिएशन भी हम r में ही कर रहे हैं। dr/dt 4/3 पाई r³।
तो इसका मान क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब 3r स्क्वायर। बस r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का मान कितना दिया है 10 सेमी दिया है। मान रखो ये 3 से 3 कट गया 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 400 पाई आयतन में परिवर्तन की दर सेमी क्यूब आयतन पर सेमी त्रिज्या के सापेक्ष करना है। यहाँ सेमी से सेमी ये नहीं हम काट के सेमी स्क्वायर लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, सेमी क्यूब प्रति सेकंड ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो किसी दीवार के सहारे खड़ी है। सपोज दैट ये दीवार है, ये 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी AB है जो BC दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा ये है, नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये दीवार से दूर बाहर की ओर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींच रहे हैं हम, मतलब इस दूरी में बढ़ोतरी हो रहा है किस रेट से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से। तो आप सोच सकते हैं जब सिरा इधर खींचेंगे तो ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा नीचे गिरेगा तो ये ऊंचाई घटेगा। तो आपसे पूछा गया है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अगर ये 4 मीटर दूर है तो पहले तो आप इस बात को मान लें कि हम शुरू मानते हैं x मीटर दूर है और ऊंचाई क्या है y। तो मान लीजिए ना, माना सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से x मीटर तथा ऊपरी सिरा y मीटर ऊंचा है। ओके, x और y। तो इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय तो आप लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल क्या होगा 5। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माना। लेकिन एक कंडीशन दिया है, दीवार का सीढ़ी का जो निचला सिरा है इससे 4 मीटर की दूरी पर है। में देखें 4 मीटर दूर है। जब x 4 हो तो y की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करते हैं। जब x 4 हो तो y कितना होगा 4 स्क्वायर यहाँ रखते हैं प्लस y स्क्वायर इक्वल ये 25 होगा, 5 का स्क्वायर होगा 5 में ये 25। तो यहाँ से कुल मिला y इक्वल 3 आएगा, 3 मीटर। ये तो आप सोच सकते हैं। हमें क्या करना है, y किस दर से घट रहा है उसको बताना है, dy dt बताना है। एक चीज दिया है, ये किस दर से बढ़ रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से। dx अपॉन dt क्या दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है लिखेंगे ज्ञान दिया हुआ है। अब समीकरण 1 का डिफरेंशियल कर दो। 1 का अवकलन करने पर क्या होगा, तो इसका होगा 2x dx अपॉन dt 2y dy dt इक्वल, इधर तो कांस्टेंट है 0 होगा, 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 और dx dt क्या है 2 प्लस 2 तो कट चुका है, y की वैल्यू यहां से 3 और dy dt बताना है। यहां से क्या हो रहा है 4 दूनी 8 इधर लाएंगे -8 तो मीन्स dy dt क्या आ गया -8/3 मीटर प्रति सेकंड। इतना मीटर प्रति सेकंड की तरफ ये निगेटिव आया है, निगेटिव आना ये बताता है उसमें कमी हो रहा है। तो y में कमी का दर क्या होगा -8/3 मीटर प्रति सेकंड। आपके बुक में शायद ये dx अपॉन dt 2 सेमी पर सेकंड दिया है, स्प्रेडिंग है वो मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। एक कण वक्र 6y इक्वल
यक्स क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिनमें यक्ष निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना की दर से बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं यक्ष तथा वाई के टी के सापेक्ष बढ़ने की दर dx अपॉन dt तथा dy अपॉन dt है। अब इबारती पढ़े आप क्या लिखा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि यक्ष निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना की दर से बढ़ रहा है। तो प्रश्न के अनुसार ये जो dy dt 8 गुना इसके dx अपॉन dt, आप इसको यहां छोड़ दें और समीकरण 1 से समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा 6 dy dt इक्वल इसका क्या होगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। मान भरे dy dt इक्वल, ये मान यहां पर पुट करें 6 dy dt इक्वल 8 dx अपॉन dt इक्वल इधर क्या 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। वैसे dx अपॉन dt को हटा दीजिए, 8 छठे 48, 3 से भाग देंगे तो 16 इक्वल यक्ष स्क्वायर। तो यक्ष इक्वल क्या आएगा ±4। अगर ये मान हम इसमें पुट करें, ध्यान दीजिए यक्ष के 2 मान मिल रहे हैं, यक्ष इक्वल +4 रखते हैं तो y का 1 मान मिलेगा, -4 यहां रख सकते हो। यक्ष का के मान समीकरण 1 में रखने पर रख सकते हैं जी, मान लो +4 रखते हैं, x बराबर 4। तो यहां से क्या होगा 6y इक्वल 4 रखते हैं, 4 का क्यूब 4 चौको 16 चौको 64 धन 2, 64 2 66, तो y इक्वल क्या आएगा 11। तो एक बिंदु क्या मिलेगा 4 11। फिर ऐसे एक मान और रखेंगे -4, तो फिर वहां से एक y का मान 2 बिंदु मिलेंगे। बिंदु बताना आपको, बिंदु को निर्देशांक के रूप में बताना होगा 4 11 और फिर दूसरा जो आएगा वो होगा। इस तरह से आप इसको पूरा कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के टाइप में कई सवाल लगा चुके हैं आप, फिर देख भी लें। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो मान लो हमारा त्रिज्या r सेमी है, तो इसमें परिवर्तन की दर dr/dt कितना दिया है 1/2 सेमी प्रति सेकंड। तो क्या पूछा है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। ये बोला तो आयतन होगा क्या v = 4/3 पाई r³। तो आयतन में परिवर्तन की दर dv dt इक्वल 4/3 पाई, इसका मान 3r² dr/dt होगा। अब जो मान लिया रख सकते हैं आप 4 ये 3 से 3 काट दीजिए आप, तो क्या बचा 4 पाई और r ऑलरेडी 1 ही दिया है तो 1 रखा है, dr/dt 1/2 दिया है 1/2 रखा है, 2 दूनी 4 2 पाई आयतन है सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया आपका बराबर। तो प्रश्न नंबर 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जब गोला है तो फिर गोले का सब कुछ दिया है, उसका परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है। यहाँ व्यास आपके बुक में है 3/2 2x + 1। तो प्रश्न यह है यक्ष के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर बताना है। तो व्यास है तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधार 3/4 2x + 1। तो आयतन निकालना है, आयतन भी गोले का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, तो 3/4 2x + 1 इस पूरे का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 3 9 27, 9 यहाँ हो गया, और ये 4 चौक 16 चौक 64, 4 से कटेगा 16 यहाँ आ गया, पाई 2x + 1 का होल क्यूब। क्या पूछ रहा है आपसे? x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर मीन्स dv dx, ये तो सिंपल है, तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv dx इक्वल, ये तो कांस्टेंट है 9/16 पाई, ऐसे छोड़ दीजिए, इसका डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3 टाइम्स इसका स्क्वायर होगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर और इंटू फिर ddx 2x + 1 का 2 होगा, तो यहाँ इंटू 2, इसको सॉल्व करना, ये आंसर होगा 2 × 16 9 × 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, मीन्स क्या है थोड़ा फिगर समझ लो। मान लो पाइप है, इसमें से रेत नीचे की ओर गिरेगा, यहाँ धरातल है तो रेत यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ इकट्ठा होते होते हमको लगता है इसका शंक्वाकार ढेर इकट्ठा होगा इस टाइप में, मीन्स एक शंख यहाँ बनेगा। आप सोच सकते हैं, इसमें ऐसे दिया है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है, ये 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड क्या है? इतना 12 सेमी क्यूब आयतन प्रति सेकंड गिर रहा है, मीन्स इस रेत का आयतन dv/dt इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर कह रहा है गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6वां भाग रहता है। ये जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का 6वां भाग रहता है। अगर ऊंचाई h हो तो फिर इसको 6h मानेंगे, तभी तो 6h का 6वां भाग h होगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r न मान के आप 6h ही मान, 6h है, मात्रक मीटर या सेमी जो आपके बुक में वो मान लेंगे सेमी। रेत पूछ रहा है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी आपको बताना है dh/dt बताना है, जबकि शर्त ये है कि ऊंचाई 4 सेमी है, h = 4। तो यहां से अगर हम आयतन निकालते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन V = 1/3 पाई r² h। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर r की वैल्यू रख लो, यहाँ 1/3 पाई r कितना है 6h, तो r² 36h² इंटू h, तो 36 12 से कट गया 12 पाई h³ 12 पाई h³। तो अब यहाँ आप आइए इसका डिफरेंशियल करना है, इसको मिटा रहे हैं, तो क्या होगा? अगर हम आयतन में परिवर्तन की दर निकालें dv/dt, तो 12 पाई h³ का डिफरेंशियल क्या होगा? 3h² dh/dt, dv/dt कितना दिया है? 12, यहाँ 12 रख लो, 12 पाई, ये 3h कितना दिया था आपके बुक में दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये dh/dt आपको बताना है। देख सकते 12 से 12 कट गया, 1 बचा है, 4 चौको 16, 16 48 पाई, तो dh/dt = 1/48 पाई सेमी/सेकंड, सेमी प्रति सेकंड, 1/48 पाई। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंध कुल लागत cx रुपए में दिया है। आप बुक में थोड़ा बात में पढ़ा है, यह 0.007 x³
-0.003 यक्स स्क्वायर प्लस 15 यक्स प्लस 4000 से प्रदत्त है। इस तरह से दिया हुआ है। 3 सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है? ये जो यक्स क्या दिया है? कुल लागत। कुल लागत का यक्स के सापेक्ष जो डेरिवेटिव होता है वह होता है सीमांत लागत। तो सीमांत लागत को ऐसे लिखेंगे आप, सीमांत लागत डी डी एक्स सी एक्स, डी डी एक्स सी एक्स यह 0.007 यक्स क्यूब माइनस, या माइनस -0.003 यक्स स्क्वायर 15 यक्स प्लस 4000। डिफरेंशिएशन करना यक्स के रिस्पेक्ट में करना है। 3 3 33 0.021 यक्स स्क्वायर 2 0.006 हो जाएगा। यक्स प्लस 15 ये कांस्टेंट है और यक्स कितना दिया है? 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। 0.021 गुणे 17 का स्क्वायर 0.006 गुणे 17 घन 15। ये कैलकुलेशन आपको करना है। ये इतना रुपए सीमांत लागत होगा, ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके 15 के ही तरह से है। किसी उत्पादन की यक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आरयक्स इक्वल 13 यक्स स्क्वायर प्लस 26 यक्स प्लस 15। तो क्या से पूछा है? सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि यक्स इक्वल 7। वही सीमांत आय, फिर इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। सीमांत आय डी डी एक्स आर एक्स, इसका डिफरेंशियल एक बार लिख लेते हैं। डी डी एक्स 13 यक्स स्क्वायर प्लस 26 यक्स प्लस 15, 13 दूनी 26 यक्स घन 26 और यक्स कितना दिया था? 7। 26 इंटू 7 प्लस 26, ये जो भी आता है ये रुपए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से 2 बहुविकल्पी प्रश्न और हम इसी में समझा दे रहे हैं आपको, ये आप नोट कर लेंगे। आप समझ चुके हैं। 17 और 18 2 सवाल और दिए हैं। ये प्रश्नावली कंप्लीट होगा। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई r स्क्वायर। आपसे क्या कहा गया है? r के सापेक्ष परिवर्तन की दर dA/dr। तो ये तो 2 पाई r ही होगा। पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का 2r और r इक्वल 6 दिया है, तो 2 पाई इंटू 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12 पाई। विकल्प देख लें, ए में 10 पाई, बी में 12 पाई। तो इसका बी विकल्प सही है आपका, विकल्प नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? एक उत्पादन की यक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय आरयक्स दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन है। आरयक्स 3x स्क्वायर प्लस 36 यक्स प्लस 5 प्रदत्त है। जब यक्स इक्वल 15 है तो सीमांत आय बताइए। यही का आप ddx rx करना है, तो सीमांत आय ये जो ddx rx है ये सीमांत आय होगा। सीमांत आय बराबर लिखेंगे तो क्या होगा? 6x डिफरेंशियल करना है 2x हो दिया 6 धन 36 और x की वैल्यू कितना दिया है? 15। तो उसमें 15 रखना है और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो विकल्प मिलता है वो आंसर होगा। इस तरह से बच्चों हम प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट किए। आप ये पूरा बढ़िया से नोट